हेलो। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आज जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, जिसमें मैंने इन्वायरमेंट की बुक्स के बारे में बताया था, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका यूपी पीसीएस और यूपीएससी में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। करंट अफेयर की। करंट अफेयर जैसा यूपी पीसीएस में देखा गया है, बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री कितनी 22 23 25 अलग अलग नंबर्स की आती हैं। मतलब अलग अलग जो है वो सब सब्जेक्ट्स के नंबर्स जैसे डिसाइड रहते हैं, कभी किसी का कम कभी किसी का ज़्यादा। बट जैसा कि ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 5-6 सालों से, 4-5 सालों से, करंट अफेयर का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये करंट अफेयर आपको सिर्फ प्रीलिम्स पास करने में मदद नहीं देता है, ये मेंस में वैल्यू एडिशन भी देता है बहुत अच्छा। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट करंट अफेयर के मेंस में आते हैं और आपको करंट अफेयर की चीज़ें ध्यान में हैं, जहन में हैं, कुछ डेटा आपके दिमाग में है, तो आपके आंसर राइटिंग अपने आप में परफेक्ट हो जाती है। जैसे कि सरकारी योजनाएं जो चलती हैं, कुछ उससे अगर आया तो आप उसको, सरकारी योजनाओं को अगर वहाँ पे आप डालते हैं, या कुछ गवर्नमेंट के डिसीजन, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चला है। करंट अफेयर एक होलिस्टिक टॉपिक है, जिसको आपको एज अ होलिस्टिक वे में और एक दूरदर्शी नज़रिए से देखना पड़ता है। तो हम चलते हैं। आज मैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, कि मैं फ्री कंटेंट भी बताऊंगा, जो कि फ्री आपको अवेलेबल होगा। 1 रुपये उसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। उसके अलावा जो मैगज़ीन्स होती हैं वो तो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट फ्री जो कंटेंट है उसको आप जो है, वो भी बहुत ही ऑथराइज कंटेंट है, अच्छे कंटेंट हैं। आप देखिए, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। आपको क्या पसंद आता है आप खुद डिसाइड करिए, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, करंट अफेयर की मैं बात करूं तो इसमें जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, जिनका 2023 का जो है मेंस लगा हुआ है, 2023 का मेंस इसका लगा हुआ है, और जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक यूट्यूब चैनल की मैं बात कहूँगा। देखिए, ये कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, ना ही जिनका ये चैनल है, ये चैनल अनुराग सर का है। वो ना मुझे जानते हैं, मैं उनके यूट्यूब पे वीडियो देखता था, मेरा यूट्यूब का नाम भी बदल गया चैनल का, सॉरी। तो आप मेन मुद्दे पे आते हैं। आप इनके IAS नॉलेज मंत्रा, ये इनका चैनल का नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, अनुराग सिंह सर का नाम है। आप यूपीएससी वाले बंदे ये क्या काम करते हैं, डेली 1 से 1.5 घंटे का करंट अफेयर लेके आते हैं और एडिटोरियल भी लाते हैं। एडिटोरियल इनका कॉन्टिन्यूस, पहले तो कॉन्टिन्यूस होता था, बट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को ये जरूर कवर करते हैं। बट डेली करंट अफेयर इनके बहुत ही अच्छे होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। आंख बंद करके आप इन पे रिलायबल कर सकते हैं, रिलायबल हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्या क्या देते हैं, इनका खुद का जो है मतलब इंस्टीट्यूट है जो कि तैयारी कराता है यूपीएससी की, सिर्फ जो है उसके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, ऐसा कुछ जो है, ऐसा कुछ नहीं, आप मत ज्वाइन करिए। सिर्फ करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पे जाइए। फ्री कंटेंट देते हैं और बहुत सालों से देते आ रहे हैं। इसके अलावा जब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आते हैं तो ये क्या काम करते हैं कि आपको मॉड्यूल्स देते हैं पीडीएफ के, जो कि वो भी फ्री रहते हैं। इनके टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारे मॉड्यूल्स फ्री आते हैं, आप इनको डाउनलोड करिए। ये देखिए, यूपीएससी में क्या होता है कि आप 6 महीना साल भर का नहीं करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप 1.5 साल 2 साल के करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग चैप्टर के, जैसे कि इन्वायरमेंट के अलग, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के कुछ करंट अफेयर जो आते हैं मुद्दे वो अलग, तो वो सारे जो है एक डिटेल ये जो है प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम्स के 2 महीने 3 महीने पहले से इनके मॉड्यूल्स प्रोवाइड होने लगते हैं, तो उसको आप पीडीएफ निकाल के पढ़ना शुरू कर दिए। वैसे आप इनका डेली अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहेंगी, खाली मॉड्यूल्स को आपको एक बार देखना रहता है, कुछ चीज़ें उसमें पढ़नी रहती है, डेटा। अब बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो यहाँ पे क्या है कि
यहाँ पे उस तरह के यूपीएससी की तरह के करंट अफेयर नहीं आते हैं, फैक्चुअल करंट अफेयर आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं। तो इसके लिए आप जो है कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं और कुछ फ्री कंटेंट। जैसे फ्री कंटेंट में क्या है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बीपीएससी वाले भी, और भी जो उत्तराखंड और जो लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए फ्री में क्या है, देखिए फ्री में ये है आपका दृष्टि मंथली कंपाइलेशन। दृष्टि मंथली कंपाइलेशन यूपी और यूपीएससी मंथली कंपाइलेशन क्या है दृष्टि का, आप गूगल पे सर्च करिएगा दृष्टि मंथली कंपाइलेशन, ये डालते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एज अ सैंपल। ये देखिए, जैसे ये पुरानी दृष्टि की मंथली करंट अफेयर की एक मैगजीन है, ठीक है। देखिए तो इस तरह की मैगजीन जो ये लाते हैं, इसको मंथली कंपाइलेशन में ये फ्री में डालते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है दोनों में, फ्री कंटेंट में ये रहता है कि जैसे आपका अभी जुलाई चल रहा है तो ये जून के मंथ का डालते हैं, 1 महीने पहले का डालते हैं, 1 से 1.5 महीने ये पीछे चलते रहते हैं। तो ये आप नेट पे सर्च करिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको दृष्टि मंथली कंपाइलेशन मैगजीन डालनी है नेट पे। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है दृष्टि का, जिसका है उसके लिए वेल एंड सब अच्छा ही है, उसके लिए वो आराम से जो है लॉगिन कर लेगा। जिसका नहीं है, सिंपल सा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको जो है अपना एक आईडी जनरेट करना होता है। उसके बाद लॉगिन हो जाता है। उसके बाद ये आपको दिखाता है मंथ पूरा, ये पिछले कई सालों का इनका अपडेट रहता है। तो आपको जिस मंथ से स्टार्ट करना है आप उस मंथ में जाइए, जनवरी, फेब, ऐसे से पूरे मंथ का इनका पड़ा रहता है। उसको जो है आप डाउनलोड करिए। एक मंथ में 2 कंपाइलेशन आते हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो बुक्स आती हैं मंथली, इससे ज़्यादा रहता है। ये आपकी जो है 150, 136, 140 पन्ने की आती है, ठीक है, कितने 161 पेजेस की है। तो अब इसमें जैसे इन्होंने जैसे हाँ ऐसे ही रहती है, सेम एज इट इज रहता है। इसमें क्या होता है कि पूरा लाइन टू लाइन लिखा रहता है। तो वो आपका जो है एक मंथली फ्री में कंटेंट मिल जाता है। जो दृष्टि वाले हैं सर, जो बहुत बढ़िया अपना ये बच्चों के लिए कर रहे हैं कि वो फ्री में दे रहे हैं ये चीज़, तो आप इसको फ्री में डाउनलोड करिए। और उसमें सेम चीज़ जो इसमें रहती है वही चीज़ उसमें भी रहती है, बट वो फ्री रहता है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़िए। उसमें क्या है, दृष्टि वाले में क्या है कि वो बहुत ही होलिस्टिक वे में लिखते हैं। उससे आप तैयारी करेंगे तो आपको एक दूरदर्शी नज़रिया जो होता है, एक चीज़ की डीप गहराई जो होती है, आप किसी टॉपिक को ये नहीं कि ऊपर ऊपर लिख दिया कि हाँ SDG में बाहर करेंगे इतना, ऐसे नहीं होता है वो। मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे, आपकी जो है ये एक जो बिहार पब्लिकेशन की एक आती है, जो है क्या नाम है उसका, SPD जो आती है, उस तरह से नहीं लिखते हैं ये टॉपिक पकड़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चलते रहते हैं उसको होलिस्टिक वे में इंटरकनेक्ट करके चीज़ों से लिखते हैं। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको डीप नॉलेज होता है चीज़ों का, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो दृष्टि का हो गया, ये आपको फ्री मिलता है, ठीक है। और आप खरीदना चाहते हैं तो ये खरीद सकते हैं। ये 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ का हर महीने अलग अलग प्राइस रहते हैं इसके जो है। तो एक ये हो गया। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले भी पढ़ सकते हैं। जो यूपीएससी वाले तो ठीक है, यूपीएससी वाले आंख मूंद करके इनके ऊपर चले जाइए, IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल का नाम है, आप सर्च करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर इनके लिए स्टार्ट करना शुरू करिए। 1, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है, अच्छा कराते हैं। और यूपीपीसीएस वाले भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में उस गहराई तक का जो है करंट अफेयर नहीं जाता है। बट हाँ, आपको नॉलेज चाहिए, मेंस के लिए अच्छे पॉइंट्स चाहिए, तो आप इस दृष्टि मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैगजीन्स आती हैं और ये जो फ्री कंटेंट आते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो यूपीपीसीएस वालों को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। एक तो हो गया मंथली ये कंसोलिडेशन आपका जो है,
इसके अलावा स्टेट वाइज आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसका भी दृष्टि करंट अफेयर मंथली हर मंथ के जो है लाती है। वो बहुत बड़ा नहीं, वो मेरे ख्याल से 40 पन्ने की 25-30 पन्ने की होती है जो है। उसको आप इजीली 10 दिन 12 दिन देंगे तो महीने में मतलब एक आधा घंटा 15 मिनट भी देंगे तो आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यूपी पीसीएस की बात करूं तो अब ऑप्शनल ख़त्म हो चुका है, यूपी पूरा जुड़ चुका है जो है, तो आपको ये बहुत मदद देगा। आप यूपी के जो भी मुद्दे हैं उससे रूबरू रहेंगे जो है, ठीक है। तो स्टेट वाइज का भी दृष्टि का आता है, ठीक है। स्टेट वाइज दृष्टि का कंसोलिडेशन आता है, ठीक है। इसको आप अपने स्टेट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का उसमें भी ऐसे ही रहेगा। जनवरी फरवरी वहाँ पे दो मॉड्यूल नहीं रहते हैं, सिर्फ एक ही पार्ट का रहता है, पार्ट 1 ही रहेगा हर मंथ का। 25 से 30 पन्ने का पीडीएफ होता है, इजीली आप कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ये चीज़ और बता दूं कि स्टेट मैगजीन जल्दी नहीं मिलती हैं बढ़िया, और जो ऑथोराइज हो, डाटा सब सही हो, ऐसी जल्दी नहीं मिलती है। तो ये दृष्टि की बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इन्होंने स्टेट वाइज भी करंट अफेयर देना शुरू किया है, तो आप इस पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको हर मंथ, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट सर्विसेज हो, हर मंथ तो आपको जो है करंट तैयार करना ही है। अब पॉइंट्स हुए कि आपको किससे जाना है, तो यूपीएससी वाले इस चैनल के थ्रू जा सकते हैं, और प्लस ये जो मैगजीन दृष्टि की आती है मंथली, इस पे जा सकते हैं। इसके अलावा उनको जो भी अच्छा लगता हो उस पे जा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है और ये सही लगा तो मैं इसको बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा आप दुकान पे जाइए, जो अच्छा समझ में आ रहा है आप उस पर चले जाइए। अब दूसरी चीज़ आती है यूपी पीसीएस की। तो यूपी पीसीएस में एक ये आती है, देखिए, हर मंथली प्रतियोगिता दर्पण आती है, पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, पीडी हर मंथ की आती है। आप पीडी को जो है खरीद लीजिए, उसको हर मंथ पढ़ते रहिए। या घटना चक्र इसकी भी मंथली हर मंथ की आती है। इन दोनों को मैं रिकमेंड करूंगा, घटना चक्र या पीडी, प्रतियोगिता दर्पण को ज़्यादा करूंगा। उसके अलावा आप जाइए, आपको जो समझ में आती हो आप उस मैगज़ीन को चूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, आप हर मंथ ऐसी मैगज़ीन को पढ़िए जिसमें कुछ डेटा तो दिया हो बट उसमें थोड़ा उसका डिटेलिंग भी किया हो। ऐसी मैगज़ीन मत लीजिए जिसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो, वो रिवीजन के लिए काम आती है। जैसे ये आपकी एसपीडी जो आती है, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ईयरली इनका आता है, हर मंथ में ईयरली लोग देते हैं, तो आपने जैसे पढ़ा हुआ है तो आपको रिवीजन करना है तो आप इसको देख सकते हैं जो है। बट ज्ञान के लिए जो होती है और जो मेंस के लिए आपको सहायता करेगी, वो आप पीडी या घटना चक्र की ले सकते हैं, जो इसमें थोड़ा सा कंपाइलेशन दिया हो, कुछ चीज़ें दी हों, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया तो उसके थोड़े पहलू दिए हों कि कैसे क्या पैरामीटर होते हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ये तो प्रीलिम्स में भी दे देता है कि ये पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर नहीं है। तो मंथली आपको ये करना है, मंथली आपको पीडी या घटना चक्र देखते रहना है, पढ़ते रहना है। उसको अपने पेन से, बुक से छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हैं, बना लीजिए। उसके अलावा चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, एक न्यूज़ चैनल दूरदर्शन डीडी न्यूज़, आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी माध्यम का 25 से 30 मिनट 40 मिनट का पूरा एक आता है न्यूज़ पर डे का। और चैनल को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, डीडी न्यूज़ को आप देखिए। जब भी आप खाना खा रहे हो, कुछ भी ऐसे कर रहे हो, तो डीडी न्यूज़ के लगा के पूरा एक न्यूज़ का आज के समाचार पूरा देख लीजिए। उससे क्या होगा कि वो आप जो भी आप करंट अफेयर मान लीजिए सुबह में पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, तो रात में आपने देख लिया, तो उससे क्या होगा पूरा रिकॉल हो जाएगा, उसी दिन रिकॉल हो जाएगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसपे वो जिक्र करते हैं, बट इन डेप्थ में नहीं करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो वो जिक्र करते हैं कि नहीं, इतने जो फॉरेन ट्रेड में इतना लॉस हो रहा है भारत को, इतने प्रतिशत का लॉस हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, किस देश से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किस देश से भारत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो उस सूची में क्या है, एफडीआई में भारत का ये रैंक आई, ये सब वहाँ भी चर्चा होती है। ठीक है। इसके अलावा
जब आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हो, यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, यूपी पीसीएस स्टेट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जब आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं तो यूपीएससी वालों को तो यहाँ पे आपको मिलता ही है फ्री कंटेंट। उसके अलावा अगर आपने इससे पढ़ाई की है तो आपको जो है आपने इसमें खुद नोट्स क्या आपने अंडरलाइन किया होगा, इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका तैयार रहेगा। कंसोलिडेशन सर यहाँ पे देते ही हैं। इसके अलावा एक ये देखिए आर्थिकी करके आती है, इकोनॉमी करके आती है, जो आर्थिकी इसको कहते हैं। ये बहुत ही लेट में आती है, सही बताऊं तो ये एकदम एग्ज़ाम के पास में आती है, जो है 1 महीने पहले कभी कभी आ जाएगी, 1.5 महीने पहले, कभी कभी 15 दिन पहले आती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप इन जो मैंने बताया पीडी और घटना चक्र और इसके अलावा जो दूरदर्शन एक चैनल है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, डेली न्यूज़ कोई सा भी अगर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें, क्योंकि न्यूज़पेपर सब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्योंकि मंथली पढ़ते जा रहे हैं तो आपको डेटा सब दिमाग में रहते हैं, आप उस पर पूर्ण रूप से जा सकते हैं। और अगर मिल जाती है तो एक बार जो है सरसरी निगाह से इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आती है, हेल्पफुल रहती है, क्योंकि डेटा आपको लास्ट टाइम पे जो दिमाग में बैठता है वही एग्ज़ाम में जो है ऑप्शंस आते हैं सब आसपास के, जैसे यूपी पीसीएस में एकदम आसपास ऑप्शन दे देता है, तो ईजिली आप इससे जो है मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए आर्थिकी करके आती है, ये इंग्लिश की है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने जो महीने भर देखिए, अब होता क्या है कि हर महीने पढ़ते पढ़ते 12 महीने साल भर तैयारी की तो 12 आपके पास हो जाएगी जो है पत्रिका दर्पण और या तो घटना चक्र की। तो वो बहुत बड़ी लगने लगती है, इतनी मोटी किताबें सब भर जाती हैं, तो लगता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, रिवीजन में टेंशन होता है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट मोमेंट में आपको ईयरली जो आती है वो मैं दिखा रहा हूँ। घटना चक्र की दृष्टि ईयरली आती है, देखिए ये अभी रिसेंट है, ये ईयरली आती है। ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें इन डिटेल चीज़ें दी रहती हैं, थोड़ा सा इन डिटेल चीज़ें दी रहती हैं और अच्छे तरह से इसमें जो है हर जैसे खेल है तो खेल को अलग दिया है, हर चीज़ों को अलग अलग करके दिया है और अच्छा मतलब संकलन इनका अच्छा है, कलेक्शंस इसमें अच्छे हैं। इसके अलावा अब आपके ऊपर है, मैं 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा एक एडुटेरिया का आता है, ये बिहार के इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, प्रवीण सर शायद प्रवीण नाम ही है इनके। तो एडुटेरिया की भी ईयरली कंपाइलेशन आती है। तो आप जाइएगा मार्केट में, आपको एडुटेरिया अच्छा लगेगा। एडुटेरिया मैं किसी भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ जो मार्केट में जो चल रही हैं चीज़ें, जो आदमी देख रहा है, जिसको पढ़ रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, कोई इसमें यहाँ प्रमोशन नहीं है। आप एडुटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको लगता है तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में आती है। वैसे ही ये दृष्टि, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में आती है। दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो दृष्टि होती है वो एग्ज़ाम के एकदम पास में आती है, जो करंट अपडेटेड रहेगी वो एग्ज़ाम के एकदम 5-10 दिन 15 दिन पहले ऐसे आएगी। एडुटेरिया समय पे आती है, 1.5 महीने पहले आ जाती है। तो आप एडुटेरिया को पढ़ सकते हैं और दोनों को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साल भर मैंने पढ़ा है, मुझे रिवाइज़ करना है बार बार, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए, डेटा दोनों रहते हैं, रिवाइज़ आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट वो छोड़ते हैं तो ये कवर कर देते हैं, तो और कुछ ये छोड़ते हैं तो वो कवर कर देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूपी पीसीएस वालों को क्या मैं बताया कि अगर आप मंथली कंसोलिडेशन जो आता है वो थोड़ा होलिस्टिक वे में रहता है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, एक बार देखिएगा फ्री में डाउनलोड करके, आपको लगता है पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मत पढ़िएगा। आप स्टेट वाइज जो उनकी मैगजीन आती है उसको पढ़ लीजिए, उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको जो मेंस आपको देना पड़ेगा उससे उसमें हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब यूपी करंट अफेयर की जो है महत्व बढ़ चुका है। उसके अलावा आप इस पे जा सकते हैं, ये चाहे आप घटना चक्र पे जाइए, चाहे आप एडुटेरिया पे जाइए, और अगर आपको लगता है आप पढ़ सकते हैं, समय है, तो आप जो है आर्थिकी एक आती है। इसमें आर्थिकी में क्या होता है, डेटा और फैक्ट्स होता है। ये आपको जो आप महीने भर पूरे हर महीने पढ़ते हैं 12 महीने, उसी का रिवीजन होता है एक तरह से। कुछ चीज़ें ये एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए आप जैसे मान लीजिए आज 18 तारीख है जुलाई 2023, अब 2024 में पेपर आएगा, तब तक नया बजट आ जाता है, नई चीज़ें सब आ जाती हैं। तो अब नए बजट के हिसाब से या कोई नया सर्वे हुआ, कुछ जो भी अपडेटेड रहता है तो उसमें डाल देते हैं। बट आप वो जो मैगजीन पढ़ते रहते हैं उसमें भी आपको अपडेट मिलता है। एक बार इसको आप देख लेंगे तो ठीक है, नहीं देख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं।
अगर छूटेंगे नहीं तब जब आप जो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ने के बाद रिवाइज करते रहेंगे तब। जैसे आपने मैगजीन पढ़ा, एक बार आपकी मैगजीन खत्म हो गई, आपने छोड़ दिया, उसको रख दिया, आप धूल फाक रही है, कोई आप भूल गए उसको जो है, तो वो आपके दिमाग से उतर जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे, आप कंफ्यूज होने लगेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो डेली रूटीन मैंने बताया कि आप मैगजीन पढ़े, अखबार पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। मैगजीन पढ़ने के बाद आप एक बार टीवी दूरदर्शन देख लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब चैनल्स हैं, ये सभी अच्छे चैनल्स हैं, इसको देख पाते हैं, ठीक है। नहीं तो दूरदर्शन आप जरूर देखिए। जो भी आपका लैंग्वेज, आपका हिंदी है तो आप हिंदी माध्यम में पूरा दिन के समाचार देखिए, अंग्रेजी माध्यम है तो इंग्लिश में आता है, पूरा इंग्लिश में देखिए। वैसे मैं हिंदी वालों को भी कहूँगा कि आप इंग्लिश में देखिए, क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूव होनी चाहिए, लाचार नहीं होना है किसी विषय को लेके, किसी भाषा को लेके। तो ये था फ्री में आपको कहाँ से क्या चीज़ें मिलेंगी, और जो मैगजीन खरीदनी है उसको और कौन सी खरीदनी है, ये क्लियरिटी आपको आ गई। यूपीएससी वाले आप इस पे जा सकते हैं। इनके में फ़ायदा क्या है कि जब ये एग्ज़ाम्स आते हैं तो पूरा ये मॉड्यूल देते हैं जिसमें 1.5 से 2 साल के पूरा करंट अफेयर हर सब्जेक्ट से अलग अलग रिलेटेड रहते हैं। जैसे इकोनॉमी के अलग देंगे, इन्वायरमेंट के अलग देंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के अलग देंगे, और आपके जो है पॉलिटी के अलग देंगे, हिस्ट्री के अलग देंगे। ये पूरे एग्ज़ाम से पहले आपको मिलने लगते हैं, और आप इनका अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इनका जो पढ़ाने तरीका है वो जीएस पेपर 1, 2, 3, मतलब जैसे पेपर में सब्जेक्ट होते हैं उसको बाय फॉरगेट करके, और जियोग्राफी के आते हैं तो जियोग्राफी की चीज़ें बताते हैं, विथ मैप बताते हैं। तो इनका स्टाइल बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर आपको नहीं लगता है तो आप किसी और चैनल को फॉलो करिएगा। जहाँ तक मुझे अच्छा लगा, जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिनसे उनकी थोड़ी क्लियरिटी आ सके कि उनको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। बहुत ज़्यादा दिमाग अपना नहीं फंसाना है। हाँ, ये है कि करंट अफेयर पे ध्यान जरूर देना है, डेली पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन गलत करेंगे, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये सिलेक्शन एग्ज़ाम नहीं, रिजेक्शन एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इतनी गर्मी है, मौसम बहुत बेकार चल रहा है, अपना ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।